राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चैत्र मास में सुनी जाने वाली 5 प्रमुख कहानियों का तीसरा चरण सुनाने जा रही हूँ। अगर आप चैत्र मास का स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको साथ में कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम चैत्र मास की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। चैत्र मास में किया जाने वाला अरुंधति व्रत। यह व्रत सौभाग्य के लिए किया जाता है। इससे बाल वैधव्य का दोष नष्ट हो जाता है। यह व्रत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक 3 दिन तक किया जाता है। अरुंधति महर्षि कर्दम की पुत्री तथा ऋषि वशिष्ठ की पत्नी थी। उन्हें वशिष्ठ जी के साथ सप्त ऋषियों में स्थान प्राप्त था, इसीलिए उन्हीं के नाम से इस व्रत का चलन प्रारंभ हुआ। सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे कभी भी बाल वैधव्य का दुख नहीं उठाना पड़ता। आइए अब हम अरुंधति व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में एक विद्वान ब्राह्मण की लड़की देवयोग से बचपन में ही विधवा हो गई। उसके बाद वह सांसारिक सुखों को त्याग कर यमुना के तट पर जाकर कठोर तपस्या करने लगी। तब एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ उसी मार्ग से गुजर रहे थे। अचानक माता पार्वती जी की दृष्टि उस सुंदर बालिका के ऊपर पड़ी जो कठोर तपस्या कर रही थी। माता पार्वती के मन में उसे देखकर करुणा भर आई। माता पार्वती जी बालिका के पास गई और कठोर तपस्या करने का कारण पूछा। बालिका ने अपने विधवा होने का सारा वर्णन कह सुनाया। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से उसके विधवा होने का कारण पूछा तो महादेव जी बोले कि हे प्रिय, पूर्व जन्म में यह बालिका एक ब्राह्मण था। तब इसने एक सुंदर उच्च कुल की कन्या के साथ विवाह किया। विवाह के कुछ समय के पश्चात इसने दूसरे राज्य में जाकर पर स्त्री के साथ प्रेम किया और सदैव उसी के साथ रहने लगा और अपनी पहली पत्नी का इसने त्याग कर दिया। इसकी पहली पत्नी उस दुख के कारण घुट घुट कर मर गई। यह उसी पाप दोष के कारण इस जन्म में इसे स्त्री का जन्म मिला है और इसे वैधव्य का दुख देखना पड़ रहा है। यह सुनकर माता पार्वती जी ने वैधव्य के पाप से उद्धार का साधन पूछा, जिसके करने से उसे पुनः पाप फलों को न भोगना पड़े। तब भगवान महादेव ने कहा कि हे पार्वती, जो पुरुष अपनी कुलीन सुशीला निर्दोष भार्या को छोड़कर दूसरी स्त्रियों में मन लगाते हैं और उन्हें छोड़कर अन्य राज्य में जाकर दूसरी स्त्रियों के साथ रहते हैं और पूर्व पत्नी को भुला बैठते हैं, तो उन्हें अगले जन्म में स्त्री शरीर की प्राप्ति होती है और बाल वैधव्य का दुख भोगना पड़ता है। इसी प्रकार से जो स्त्री अपने पति के होते हुए कुपथगामिनी हो जाती है, दूसरे पुरुषों के साथ व्यभिचार करने लगती है, तो वे भी इसी तरह से बाल वैधव्य के दुख को भोगते हैं। यदि ऐसी स्त्री बहु श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक चैत्र मास में शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक अरुंधति व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करें, तो अगले जन्म में उन्हें बाल वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ता। उन्हें अवश्य सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कभी भी वैधव्य दोष के दुख को नहीं देखना पड़ता। उसके बाद माता पार्वती ने उस ब्राह्मण की कन्या को अरुंधति व्रत करने की सलाह दी, जिससे उस कन्या ने अरुंधति व्रत किया, जिससे उसका बाल वैधव्य का दोष समाप्त हो गया। उसी समय से इस व्रत को करने का प्रचलन शुरू हो गया। इसलिए कहते हैं कि चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 3 दिन तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को सभी स्त्री पुरुषों को करना चाहिए और साथ में कहानी सुननी चाहिए। जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा भाव से अरुंधति व्रत को करते हैं, तो उन्हें कभी भी वैधव्य का दोष नहीं भोगना पड़ता। इस व्रत के प्रभाव से उनका मन पाप कर्म से विमुख हो जाता है और उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह हमने आज अरुंधति व्रत कथा सुनी। चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। सतयुग के जमाने की बात है। एक बार एक राजा था जिसका नाम मकरध्वज था। राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था।
आए दिन राजा यज्ञ हवन पूजा पाठ किया करता था। गरीबों, जरूरतमंदों, योग्य ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान किया करता था। राजा ने अपने राज्य में कुएं, तालाब, अस्पताल, धर्मशाला, स्कूल आदि बनवाए थे। वह गरीब कन्याओं के विवाह भी करवाता रहता था। प्रजा भी अपने राजा रानी को बहुत पसंद करती थी। राजा मकरध्वज की शादी को अनेक वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें औलाद प्राप्त नहीं हुआ। तब राजा मकरध्वज ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य को अपनी पीड़ा बताई। तब गुरु याज्ञवल्क्य ने राजा से एक पूजा करवाई, यज्ञ हवन, दान पुण्य करवाए, जिससे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब तो राजा अपने गुरु याज्ञवल्क्य की हर बात मानने लगे। गुरु भी अपने शिष्य राजा मकरध्वज को बहुत स्नेह करने लगे। यद्यपि राजा मकरध्वज ही नगरी का राजा था, लेकिन राज्य का सारा कामकाज राजा का एक विश्वासपात्र मंत्री धर्मपाल ही देखता था। धर्मपाल के 5 बेटे थे। सबका विवाह हो चुका था। धर्मपाल की सबसे छोटे बेटे की बहू भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। वह रोज गणेश जी के मंदिर में जाती और पूजा पाठ करती थी। वह रोज गणेश जी की पूजन निस्वार्थ भाव से करती थी। हर बुधवार को और हर महीने की गणेश चौथ का व्रत पूरे श्रद्धा भाव और निस्वार्थ भाव से करती थी। लेकिन उसकी सास को ये पसंद नहीं था। सास को लगता था बहू को जादू टोना और टोने टोटका करती है। सास ने बहू को गणेश जी की पूजा बुधवार और चौथ के व्रत को करने से मना किया, लेकिन बहू नहीं मानी। बहू को भगवान गणेश जी में पूरी आस्था थी। वह कंवारी थी, तभी से गणेश जी की परम भक्त थी। वह गणेश जी की पूजा पाठ, व्रत, दान पुण्य पूरे निस्वार्थ भाव से करती रही। तब एक बार की बात है, छोटी बहू का गणेश चतुर्थी का व्रत था। सास ने उसका व्रत खंडित करने और पूजा में अनेक प्रकार के विघ्न डाले, लेकिन गणेश भगवान की माया से सास के किए गए सारे प्रयास विफल हो गए। तब भगवान गणेश सोचने लगे, मेरे भक्त को उसकी सास बहुत परेशान करती है, उसे तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। तब भगवान गणेश जी ने अपनी माया से राजा मकरध्वज के इकलौते पुत्र को गायब करवा दिया और उसका पूरा संदेह राजा के मंत्री धर्मपाल और उसकी पत्नी के ऊपर गया। तब राजा ने अपने मंत्री धर्मपाल से क्रोधित होते हुए कहा, अगर तुमने और तुम्हारी पत्नी ने 3 दिन में नहीं बताया कि तुमने मेरे इकलौते पुत्र को कहाँ गायब किया, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। धर्मपाल ने राजा को बहुत समझाया कि हे महाराज, मैंने और मेरी पत्नी ने आपके पुत्र को गायब नहीं करवाया है। मेरा पूरा परिवार आपका हितैषी है। हमने आपका अन्न खाया है। हम ऐसा दुष्कार्य क्यों करेंगे? हे महाराज, ऐसा कार्य करने की तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। लेकिन राजा को उसकी बात पर कोई यकीन नहीं हुआ। राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। साथ ही राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवाया कि कोई भी धर्मपाल और उसके परिवार से बातचीत न करे और न ही खाने पीने की कोई वस्तु दे। अगर किसी ने भी उनकी मदद करी तो वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अब तो नगर का कोई भी व्यक्ति धर्मपाल और उसके परिवार से न तो बातचीत करता था और न ही कोई खाने पीने की वस्तुओं को देता था। उधर घर पर धर्मपाल की पत्नी दुखी हो गई। तब एक दिन वह रोने लगी। तब उसकी छोटी बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि माँ, पिताजी, आप गणेश भगवान का पूजन कीजिए। वे विघ्न विनाशक हैं, वे सबका दुख दूर करते हैं, तो आपका भी दुख जरूर दूर करेंगे। मुझे भगवान गणेश जी पर पूरा भरोसा है। तब धर्मपाल और उसकी पत्नी को अपनी बहू की बात पर सच्चाई नजर आई तो सास बोली कि बहू, अगर तेरे गणेश जी भगवान हमें इस संकट से बचा लेंगे तो मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं भी तेरे साथ भगवान गणेश जी का पूजन करूंगी। हर बुधवार और हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करूंगी। तब धर्मपाल और उसकी पत्नी ने गणेश जी का पूजन किया। वह दिन चैत्र मास की गणेश संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उन्होंने अपनी बहू के साथ गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा और गणेश भगवान से विनती करी कि हे गजानन जी महाराज, हमें इस संकट से उबारिए और राजा के पुत्र को सकुशल लौटा दीजिए और हमारे ऊपर जो पुत्र चोरी का इल्जाम लगा है उससे भी हमें बचाइए। तब गणेश भगवान उनकी पूजा और व्रत से प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के पुत्र को सकुशल उनके महल में पहुंचा दिया।
राजा रानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। इस तरह धर्मपाल और उनकी पत्नी के ऊपर लगा कलंक दूर हुआ। अब धर्मपाल और उसकी पत्नी और उसके सभी बेटा बहू गणेश जी का पूजन करने लगे। हर बुधवार और गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगे, जिससे उनका घर धन पुत्र पौत्र आदि से भर गया। तब धर्मपाल ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को गणेश जी का पूजन करना चाहिए और हर बुधवार और हर महीने की गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इससे घर में धन धान्य पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है, दशों दिशाओं में कीर्ति फैलती है। इस प्रकार धर्मपाल का पूरा परिवार गणेश जी का परम भक्त हो गया और उनको गणेश जी की महत्ता भी समझ में आ चुकी थी। वे इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम दशा माता की राजा नल और दमयंती वाली कहानी सुनते हैं। एक बार राजा नल और दमयंती थे। रानी दमयंती ने दशा माता का डोरा लिया, व्रत किया और उस डोरे को गले में बांध लिया। शाम को जब राजा शिकार खेल कर महल में आए तो उन्होंने अपनी रानी दमयंती से पूछा कि हे रानी, तुमने आज गले में नौलखा हार की जगह यह सफ़ेद डोरा क्यों बांध रखा है? तब रानी ने कहा कि हे महाराज, यह दशा माता का डोरा है। मैंने आज दशा माता का व्रत किया है और यह डोरा गले में बांधा है। तब राजा ने क्रोधित होकर दशा माता के डोरे को गले से तोड़कर फेंक दिया। इससे दशा माता क्रोधित हो गई और दशा माता ने इसे अपना अपमान समझा। उसी रात्रि को दशा माता ने राजा के स्वप्न में आकर के कहा कि हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। राजा ने स्वप्न में ही पूछा, मुझे कैसे मालूम चलेगा? तब दशा माता ने कहा कि राजा, जब तेरी इच्छा खली खाने की हो और रानी की इच्छा चने खाने की हो तो समझ जाना तेरी बुरी दशा शुरू हो गई है। तब दूसरे दिन राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय राजा नल को खली खाने की इच्छा हुई तो राजा ने कहा कि कोई है क्या? तो सेवकों ने कहा कि हे महाराज, एक क्या आप कहें तो 21,000 नौकर आपकी सेवा में हाजिर हैं, आप हुक्म कीजिए। तब राजा ने कहा कि जाओ, कोई मेरे लिए खली लेकर के आओ। राजा ने खली खाई। उसी समय सेवक, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी पत्थर के हो गए। राजा का सारा धन कोयला हो गया। राजा के महल के ऊपर सोने का छत्र था, वह भी मुड़ गया। इधर महल में रानी दमयंती को चने खाने की इच्छा हुई तो रानी ने भी दासी से कहकर चने मंगवाए और चने खाए। इस तरह दशा माता के कोप से राजा रानी भूखों मरने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, हम यहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए देश की चोरी और परदेश की भीख करके हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। राजा रानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर महल से राज्य से निकल गए। चलते चलते रास्ते में लाखा बंजारे की बालद आई। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अमानत के तौर पर लाखा बंजारे को सौंप दिया। उसके बाद राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए। आगे जाने पर राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, चलो हमारे मित्र के यहाँ चलते हैं। मित्र के घर जाने पर मित्र ने राजा रानी का खूब आव भगत सत्कार किया। तरह तरह के 56 प्रकार के भोजन बनाकर के भोजन खिलाया। मित्र ने राजा रानी को अपने स्वयं के कक्ष में सुलाया। उस कमरे में मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार एक लकड़ी की खूंटी पर टंगा हुआ था। वह खूंटी मोर के आकार की थी। मध्य रात्रि में चरचर की आवाज से रानी की आंख खुल गई तो उसने देखा कि मोर के आकार वाली खूंटी राजा के मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार निगल रही थी। रानी ने उसी समय राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। यह देखकर राजा रानी चिंता में पड़ गए। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमारे ऊपर हार चोरी का इल्जाम लगेगा। यह सब कुछ दशा माता के अपमान के कारण ही हो रहा था। अर्धरात्रि में ही राजा रानी वहां से आगे चल दिए। प्रातः काल होने पर मित्र की पत्नी अपने पति से बोली कि आपका राजा और रानी मित्र मेरे 1.25 करोड़ का हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए हैं।
मित्र ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा राजा मित्र ऐसा नहीं कर सकता कि वो तुम्हारे हार को चुरा कर के ले जाए। इसका तो कोई और ही कारण होगा जो समय आने पर ही पता चलेगा। चलते चलते राजा रानी एक माली के बगीचे में पहुंचे। राजा रानी की नज़र पड़ते ही वह अच्छी फुलवारी मुरझा गई और सारी हरी हरी दूब भी सूख गई, सारे फल फूल भी झड़ गए। माली और मालन ने कहा कि न मालूम ऐसा कौन अपशकुनी मेरे बगीचे में आया है कि उसकी नज़र पड़ते ही मेरा हरा भरा बगीचा ही सूख गया। जब राजा रानी ने यह देखा और सुना तो वे वहाँ से भी आगे निकल गए। आगे एक कुम्हार के घर पहुँचे। उस कुम्हार के यहाँ चाक पर सोने के कलश उतरते थे, लेकिन राजा रानी की नज़र पड़ते ही कुम्हार के चाक पर सोने के कलश की बजाय मिट्टी के टूटे फूटे कलश उतरने लगे। तब कुमार दंपति बोले कि न मालूम किस अपशकुनी की नज़र मेरे चाक पर पड़ी है, जो सोने के कलश की बजाय मिट्टी के टूटे फूटे कलश उतर रहे हैं। अब राजा रानी को वहाँ से भी आगे चलना पड़ा। राजा रानी जब आगे गए तो आगे वहाँ एक ग्वाला अपनी गाय को दूह रहा था। वह गाय रोज 1.25 घड़ा दूध देती थी, लेकिन जैसे ही राजा रानी की नज़र पड़ी तो गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तो ग्वाले ने भी कहा कि न मालूम किस अपशकुनी की नज़र मेरी गाय पर पड़ी है कि मेरी गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया। राजा रानी को रात को ही वहाँ से भी आगे चलना पड़ा। आगे चलते हुए राजा रानी अपनी बहन के गांव में पहुँचे। गांव के बाहर पनघट पर राजा ने एक दासी के साथ अपनी बहन को खबर भिजवाई। दासी ने जाकर राजा की बहन से कहा कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भाई भौजाई कैसी दशा में हैं। दासी ने कहा कि बहुत बुरी दशा में हैं। उनके कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चप्पल टूटी हुई है। यह सुनकर राजा की बहन ने सोचा कि अगर मैं उन्हें लेकर महल में आऊंगी तो मेरी देवरानी जिठानी सास ननद मुझे ताने देगी। उसके बाद राजा की बहन एक थाली में रोटी और कांदा लेकर अपने भाई भाभी से मिलने के लिए गई। भाई ने तो अपने हिस्से की रोटी और कांदा खा ली, लेकिन भाभी ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा वहीं धरती माता को प्रणाम करके गाड़ दिया। उसके बाद राजा रानी वहाँ से भी आगे चल दिए। आगे वहाँ एक नगर सेठ पूरे गांव को भोजन करा रहा था। राजा ने रानी से कहा कि तुम नदी से मछलियाँ पकड़ कर के भूनो, तब तक मैं भोजन की पत्तल लेकर आता हूँ। रानी ने तालाब में से मछलियाँ पकड़ी और उनको भूनने लगी, लेकिन भाग्य और दशा माता के कोप से वे मछलियाँ जीवित हो गई और पुनः तालाब में चली गई। उधर राजा भोजन की पत्तल लेकर आ रहा था तो अचानक एक चील ने झपट्टा मारा और पत्तल लेकर चील उड़ गई। तभी एक चावल का दाना राजा की मूंछ पर आकर के गिर गया और चिपक गया। राजा को खाली हाथ आता हुआ देखा और मूंछ पर चावल का एक दाना चिपका हुआ देखा तो रानी दमयंती ने सोचा कि महाराज को भूख लग रही होगी, इसीलिए महाराज ने अकेले ही भोजन खा लिया। उधर राजा ने जब रानी को खाली बैठे हुए देखा तो राजा भी मनी मन सोचने लगे कि रानी को भूख लग रही होगी, इसीलिए रानी ने स्वयं ही मछलियाँ भून कर खा गई, लेकिन किसी ने भी किसी को कुछ नहीं कहा। उसके बाद वे वहाँ से भी आगे चल दिए। चलते चलते दोनों रानी दमयंती के मायके में पहुँच गए। दोनों ने अपना भेष और नाम बदल करके वहाँ नौकरी की याचना करी। तब राजा को घोड़े की घुड़साल में और रानी को महारानी का श्रृंगार करने की नौकरी मिल गई। राजा रानी दोनों वहाँ नौकरी करने लगे। इस तरह 1 साल बीत गया। साल भर बाद वापस से दशा माता का व्रत आया। तब रानी दमयंती ने राजा नल से कहा कि हे महाराज, आज की कमाई से भोजन बनाने का सामान लेकर के आना। आज हम महल में भोजन नहीं करेंगे। आज हम दशा माता का व्रत करेंगे और सम भोजन बना कर के खाएंगे।
राजा भोजन का सारा सामान ले आया। तब रानी ने भोजन बनाया और दशा माता के व्रत का संकल्प किया, दशा माता का पूजन किया और डोरा लिया। जब रानी दमयंती महल की रानियों के साथ मिलकर दशा माता का पूजन कर पीपल की परिक्रमा सबके साथ कर रही थी, तभी दमयंती के पैर से कक्कू के पैर बन रहे थे। यह देखकर अन्य रानियां अपना पैर बताने लगी, लेकिन दमयंती की माता ने कहा कि सभी रुको, हम एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे, तभी पता चलेगा कि ये कक्कू के पैर किसके बन रहे हैं। तब सब ने एक एक करके परिक्रमा लगाई। तभी रानी दमयंती ने जब परिक्रमा लगाई तो उसके पैर से कक्कू के पैर बन रहे थे। पूजा करने के बाद राजा रानी ने मिलकर बगीचे में भोजन किया। राजा भोजन करने के पश्चात कुछ देर के लिए वहीं जमीन पर सो गए। उसी समय स्वप्न में दशा माता ने आकर राजा से कहा कि हे राजा, तेरी बुरी दशा जा रही है और अच्छी दशा आ रही है। उसके बाद राजा रानी ने महल में जाकर अपना हिसाब करने के लिए महाराज और महारानी जी से कहा। उसी समय दमयंती ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं ही आपकी दमयंती हूँ। तब माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, यह बात तुम पहले ही बता देती तो तुम्हारी यह बुरी दशा नहीं होती। तब दमयंती ने कहा कि माँ, उस समय हमारी बुरी दशा चल रही थी, अब हमारी अच्छी दशा चल रही है, इसलिए अब हम वापस अपने नगर को, अपने राज्य को जाएंगे। तब दमयंती के माता पिता ने उन्हें बहुत सारा धन, लाव, लश्कर, हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां देकर अपनी बेटी और दामाद को विदा किया। रास्ते में वे उसी जगह जगह जाते हुए जा रहे थे। सबसे पहले वे वहां पहुंचे जहां रानी मछलियों को भून रही थी और राजा के हाथ से चील पत्थर लेकर उड़ गई थी। दोनों ने देखा कि भुनी हुई मछलियां वापस तालाब में से आ गई और चील भी भोजन की पत्थर रख कर चली गई। तब रानी राजा नल से बोली कि हे महाराज, आपने मन में क्या सोचा होगा कि भुनी हुई मछलियां मैं स्वयं खा गई। तो राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुमने भी तो यही सोचा होगा कि भोजन की पत्तल में से भोजन मैं अकेला ही खा गया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और वहां से भी आगे चल दिए। चलते चलते राजा रानी अपनी बहन के गांव में पहुंचे और दासी के साथ संदेशा भिजवाया। बहन ने दासी से पूछा कि अब की बार मेरे भाई भाभी कैसी दशा में हैं। दासी ने कहा कि बहुत अच्छी दशा में हैं, खूब सारे हाथी, घोड़े, ऊंट, घोड़े गाड़ी, धन आदि के साथ हैं। तो बहन मोतियों का थाल सजाकर अपने भाई भाभी से मिलने पहुंची। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना करी कि हे धरती माता, मेरी अमानत मुझे वापस लौटा दीजिए। ऐसा कहते ही वहां पर वही थाली आ गई जिसमें रोटी और कांदा था। वह रोटी और कांदा सोने चांदी के सिक्कों में बदला हुआ था। तब रानी दमयंती ने वह धन अपनी ननद को दिया और उसके बाद वे वहां से आगे चल दिए। वहां से आगे जाने पर वही ग्वाला मिला। अब की बार राजा रानी की नजर पड़ते ही वह गाय सवा घड़ा दूध देने लगी। तो गौली ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, आपके पुण्य प्रताप से मेरी गाय पुनः सवा घड़ा दूध देने लगी है। पहले न जाने कौन अपशकुनी आया था कि मेरी गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया था। तब राजा रानी ग्वाले से बोले कि भाई, पहले भी हम ही लोग आए थे, तब हमारी बुरी दशा चल रही थी, लेकिन अब हमारी अच्छी दशा चल रही है। गौली के यहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने राजा रानी का खूब आव भगत किया और उसी कमरे में ठहराया। अर्धरात्रि को मोरनी के आकार की खूंटी वापस से 1.25 करोड़ का हार उगल रही थी। राजा रानी ने उसी समय अपने मित्र और मित्र की पत्नी को जगाया और वह दृश्य दिखाया और उनका हार उन्हें लौटाया और वहां से भी वे आगे चल दिए। आगे जाने के बाद राजा रानी माली के बगीचे में पहुंचे। अब की बार राजा रानी की नजर पड़ते ही बगीचा हरा भरा हो गया, फल फूल से लद गया। तब माली ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, आपके पुण्य प्रताप से मेरा बगीचा हरा भरा हो गया।
पहले न जाने कौन आया था कि मेरा पूरा बगीचा ही सूख गया था। राजा रानी ने माली से कहा कि भाई पहले भी हम ही लोग थे, लेकिन तब हमारे ऊपर दशा माता का कोप था, लेकिन अब हमारे ऊपर दशा माता की अच्छी दशा चल रही है। वहां से आगे चलकर राजा रानी कुमार के घर पहुंचे। अब की बार राजा रानी की नजर पड़ते ही कुमार के चाक से सोने के कलश उतरने लगे, तो कुमार ने भी राजा रानी से कहा कि आपके पुण्य प्रताप से मेरे चाक पर वापस सोने के कलश उतर रहे हैं। तब राजा रानी ने उन्हें भी पूरी सच्चाई बताई। सभी से निवृत्त होकर राजा रानी राखा बंजारे की बाड़क पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को मांगा, लेकिन बंजारन ने पुत्र देने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि यह दोनों तो मेरे ही पुत्र हैं। रानी ने कहा कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं। रानी और बंजारन के बीच पुत्रों का विवाद सुनकर पूरा गांव एकत्र हो गया। दोनों का विवाद सुलझ ही नहीं रहा था। तब कुछ समझदार लोगों ने एक युक्ति बताई। उस युक्ति के अनुसार रानी और बंजारन को सूर्य के सामने मुख करके खड़ा कर दिया और उनके सामने दोनों पुत्रों को खड़ा कर दिया और कहा कि जिसके भी आंचल से दूध की धार दोनों राजकुमारों के मुंह पर गिरेगी, ये पुत्र उसी के माने जाएंगे। रानी और बंजारन ने ऐसा ही किया। दोनों सूर्य के सामने मुख करके खड़े हो गए और राजकुमारों को उनके सामने खड़ा कर दिया गया। यह युक्ति अपनाने पर रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मुख पर गिरी। इस प्रकार सत्य की जीत हुई। राजा रानी अपने दोनों राजकुमारों को लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। नगरवासियों ने दूर से लाव लश्कर आता हुआ देखा तो समझे कि कोई डाकू नगर को लूटने आ रहे हैं, लेकिन पास में आने पर नगरवासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने अपने राजा रानी को देखा, उनकी नजर पड़ते ही टूटे फूटे ढोल नगाड़े सही हो गए और महल के ऊपर सोने का छत्र भी सही हो गया और दास दासी, हाथी, घोड़े, ऊंट जो पत्थर के हो गए थे, वे भी पुनः अपने पूर्ववत रूप में आ गए। राजा रानी की नजर पड़ते ही टूटे फूटे ढोल नगाड़े, पाषाण बने हाथी, घोड़े, ऊंट सभी पूर्व रूप में आ गए। राजा ने अपने राज्य में दशा माता का एक विशाल मंदिर बनवाया और नगरवासियों को दशा माता के व्रत की महिमा बताई। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को दशा माता का व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और डोरा गले में पहनना चाहिए। इससे घर में अच्छी दशा आती है, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। हे दशा माता, जैसे पहले आप राजा रानी के ऊपर क्रोधित हुए, उन्हें कष्ट दिया, ऐसा किसी को मत देना। बाद में जैसे राजा रानी के दिन फिरे, उनके अच्छे दिन आए, उनका घर धन धान्य से भर दिया, ऐसा सबका करना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। पूजनो पूनो व्रत कथा। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह व्रत पुत्रों वाले ग्रह में किया जाता है। कन्या वाले ग्रहों में इस व्रत को करने का विधान नहीं है। इस दिन विधिवत पूजन करके व्रत रखा जाता है और कहानी सुनी जाती है। आइए अब हम पूजनो पूनो व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में वसुदेव नाम के एक राजा थे। उस राजा के 2 रानियां थीं। एक रानी का नाम रूपा तो दूसरी रानी का नाम सिकोली था। बड़ी रानी सिकोली सास और ननंद की चहेती थी, तो छोटी रानी रूपा राजा को अति प्रिय थी। सास और ननंद छोटी रानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। रूपा को पुत्र की बड़ी अभिलाषा थी। तब एक दिन गांव की औरतों ने छोटी रानी रूपा से कहा कि हे रानी, जब तक आपकी सास और ननद आपको दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद नहीं देगी, तब तक आपको पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। यह सुनकर छोटी रानी रूपा गांव की औरतों से बोली कि मुझे सास और ननद पसंद नहीं करती, तो मैं क्या करूं? तब गांव की एक वृद्ध महिला ने छोटी रानी रूपा को एक उपाय बताया कि हे रानी, तुम एक ग्वालन का वेश बनाकर अपनी सास और ननद के पांव छुओ, तो वे तुम्हें दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देंगी।
इससे तुम्हारी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। तब एक दिन छोटी रानी रूपा ने ग्वालन का वेश बनाया और अपनी सास और ननद के पास पाँव छूने के लिए गई। तो सास और ननद ग्वालन वेश में छोटी रानी को नहीं पहचान पाई। तो सास और ननद ने उसे दूधो नहाओ पूतो फलों का ढेरों आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद के फल स्वरूप एक दिन रानी को गर्भ ठहर गया। छोटी रानी को गर्भ ठहरने की उतनी प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि उसे प्रसव के समय कौन मेरी देखभाल करेगा यह चिंता सताने लगी, क्योंकि सास और ननद और बड़ी रानी छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी। तब एक दिन छोटी रानी उदास महल में बैठी हुई थी। तब राजा ने छोटी रानी से उसकी उदासी का कारण पूछा। तो छोटी रानी ने कहा कि महाराज, मुझे गर्भ ठहर गया है, उसकी इतनी प्रसन्नता नहीं जितनी मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि प्रसव के समय कौन मेरी देखभाल करेगा। तो राजा ने छोटी रानी से कहा कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे रंग महल में एक घंटी लगवा देता हूँ। जब प्रसव का काल समीप आए तो तुम घंटी बजा देना, मैं आकर के तुम्हें संभाल लूँगा। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन छोटी रानी बैठे बैठे सोचने लगी कि प्रजनन क्रिया से पूर्व एक बार मुझे महाराज की परीक्षा लेनी चाहिए। तब छोटी रानी ने झूठ मूठ ही घंटी बजा दी। उस समय राजा दरबार में मंत्रियों के साथ बैठकर किसी विशेष विषय पर चर्चा कर रहे थे। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा दौड़े दौड़े छोटी रानी के रंग महल में गए। तो उस समय रानी ठीक ठाक बैठी हुई थी। यह देखकर राजा क्रोधित हो गए और छोटी रानी से बोले कि तुमने मुझे मूर्ख बनाया, अब मैं प्रसव काल में तुम्हारे घंटी बजाने पर भी नहीं आऊँगा। उसके बाद राजा ने पहरेदारों से कहकर छोटी रानी के महल में से घंटी हटवा दी। राजा की बात सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई। अंत में विवश होकर छोटी रानी अपनी सास और ननद के पास गई और बड़ी ही विनम्रता से उनसे पूछने लगी। छोटी रानी सास और ननद से बोली कि मेरे प्रसव का समय नज़दीक आ रहा है, क्या आप मुझे प्रसव में संभाल लेंगी? तो ननद कपटपूर्ण प्रेम दर्शाते हुए बोली कि भाभी, जिस समय तुम्हें दर्द हो उस समय तुम ओखली में बैठ जाना, तुम्हारा सुखपूर्वक प्रसव हो जाएगा। छोटी रानी अपनी ननद की चालाकी को समझ नहीं पाई। जब छोटी रानी के प्रसव का समय आया तो वह अपनी ननद के बताए अनुसार ओखली में बैठ गई। ओखली में बैठते ही बालक का जन्म हो गया और ओखली में गिरते ही बालक के रोने की आवाज़ आई। बालक के रोने की आवाज़ सुनाई देते ही सास और ननद छोटी रानी के पास आई। ननद ने ओखली में से बालक को उठाया और ले जाकर कूड़े में फेंक दिया और ओखली में लाकर कंकर पत्थर रख दिए। थोड़ी देर के बाद जब रानी को होश आया तो उसने अपनी सास और ननद से पूछा कि मुझे क्या हुआ। सास और ननद ने कंकर पत्थर दिखाते हुए कहा कि तुम्हें तो कंकर पत्थर पैदा हुए हैं। रानी को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ। रानी समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। जब राजा को पता लगा कि छोटी रानी को प्रसव हो चुका है तो राजा अपनी माँ और बहन से पूछने के लिए आए। तो माँ और बहन ने राजा से कहा कि उसे तो कंकर पत्थर पैदा हुए हैं। जिस दिन बालक का जन्म हुआ था उस दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा थी। उस दिन सौभाग्यवश गांव की एक कुमारन कूड़ा फेंकने के लिए कूड़े के ढेर के पास आई तो उसे एक नवजात शिशु कूड़े में हाथ पैर हिलाते और चलाते और खेलते हुए दिखाई दिया। वह कुमारन निसंतान थी। वह भगवान से हमेशा एक पुत्र की कामना किया करती थी। कुमारन मनी मन सोचने लगी कि भगवान ने आज उसकी सुन ली है, भगवान ने उसे पुत्र का वरदान दिया है। कुमारन ने चारों तरफ देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो कुमारन उस बालक को उठाकर के घर ले आई और कुमारन उस बच्चे को पालने लगे। बालक जब थोड़ा बड़ा हुआ तो कुमार ने उसे एक मिट्टी का घोड़ा दिया। राजकुंवर उस घोड़े को लेकर नदी पर गया और उसे पानी पिलाने लगा और बोला कि अरे मिट्टी के घोड़े, पानी पी, पानी पी। उस समय महल की दासियां
वहां स्नान कर रही थी और रानियों के वस्त्र धो रही थी। बालक की ऐसी विचित्र बात सुनकर महल की दासियों ने खुमार के लड़के को फटकारा और कहा कि अरे ओ खुमार के लड़के, तू सठिया गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, कहीं मिट्टी के घोड़े भी पानी पीते हैं। रूपा रानी के कंकर पत्थर होने का समाचार पूरे राज्य में फैला हुआ था, जिसे उस लड़के ने भी सुन लिया था। अतः वह खुमार का लड़का महल की दासियों से बोला कि यदि इस नगर की रानी के गर्भ से कंकर पत्थर पैदा हो सकते हैं तो मिट्टी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। यह बात जाकर उन दासियों ने बड़ी रानी सिकोली और राजमाता और राजा की बहन को बताई, तो उन्हें पूरा अनुमान हो गया कि हो न हो यही राजकुमार है जिसे हमने कूड़े के ढेर में फेंका था। इसका जीवित रहना उचित नहीं। यह सोचकर बड़ी रानी और राजमाता और राजा की बहन उस कुमार के लड़के को मरवाने के निमित्त मलिन वस्त्र धारण करके कोप भवन में जाकर के बैठ गई। जब राजा ने बड़ी रानी से इसका कारण पूछा तो बड़ी रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, इस नगर के कुमार के लड़के ने हमारी दासियों को चिढ़ाया, इसलिए जब तक आप उसे मरवाएंगे नहीं मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि इस छोटे से अपराध के लिए बालक को दंड देना उचित नहीं है, मैं उसे देश निकाला दे देता हूँ। इस प्रकार राजा ने कुमार के लड़के को देश निकाला दे दिया। वह लड़का दूसरे राज्य में जाकर रहने लगा। वहां उसने खूब पढ़ाई लिखाई करी। अब वह रईसों की तरह रहने लगा और राजा वसुदेव के दरबार में भी जाने लगा। कुछ दिनों के बाद वह बहुत लोकप्रिय हो गया और राजा का चहेता बन गया। तब एक बार राजा के राज्य में जल वृष्टि नहीं हुई, पूरे राज्य में सूखा पड़ गया। सभी तालाब, कुएं, बावड़ियां, सरोवर सभी सूख गए। तब राजा ने इसका कारण राजपुरोहित से पूछा। तब राजपुरोहित ने राजा को सलाह दी कि हे महाराज, यदि आप और रानी स्वयं रथ में बैलों के समान कंधा देकर चले और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को पैदा हुआ कोई द्विजातीय बालक रथ को हाँके तो बरसात हो सकती है। राजपुरोहित की सलाह को मानते हुए राजा और छोटी रानी रथ में जुटने को तैयार हो गए। अब द्विजातीय बालक की खोज की जाने लगी। तब उस कुमार के बालक ने राजा के पास जाकर स्वयं को द्विजातीय बालक घोषित कर दिया और उसने यह भी बताया कि हे महाराज, मैं चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को पैदा हुआ हूँ। मेरा जन्म तो शतरानी के गर्भ से हुआ है, किंतु मेरा पालन पोषण एक कुमार के घर हुआ। बालक की बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। इसी बीच में उस बालक ने जाकर छोटी रानी रूपा को अपना पूर्ण परिचय दिया और कहा कि जब रथ में जुतने की बात आए तो तुम कह देना कि पहले बड़ी रानी रथ में जुते, उसके बाद ही मैं जुतूंगी। छोटी रानी रूपा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। समय आने पर रथ तैयार किया गया। जब रथ में कंधा देने की बात आई तो छोटी रानी रूपा ने रथ में जुतने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कहा कि पहले कंधा बड़ी रानी दे, उसके बाद ही मैं कंधा दूंगी। विवश होकर बड़ी रानी सिकोली को रथ में कंधा देना पड़ा। उसके कंधा देते ही बहुत तेज धूप निकल आई। उस बालक ने पहले ही रास्ते में कांटे बिखेर दिए थे। अब नीचे से नंगे पांवों में कांटे चुभते और ऊपर से बालक कोड़े बरसाता। रानी सिकोली की हालत पतली हो गई। किसी प्रकार से सीमा तक पहुंचने पर बड़ी रानी सिकोली जीवित रह पाई। उसके बाद छोटी रानी रूपा की बारी आई। कंधा देते ही आसमान में काली घटाएं घिर आई और जोर जोर से बादल आवाज करने लगे। तभी बिजली कड़की और खूब तेज बरसात होने लगी। लोग बरसात को देखकर प्रसन्नता के मारे फूले न समाये। तब गांव के सभी लोग छोटी रानी और बालक के पैरों में गिर पड़े और उन्होंने बालक को छोटी रानी का पुत्र समझ लिया। राजा ने भी उसे हृदय से लगा लिया। सभी आनंद से भर गए। उसके पश्चात उस बालक ने रनिवास में जाकर दादी, बुआ और बड़ी सौतेली माँ के पास जाकर प्रश्न किया कि हम आए, क्या तुम्हारे मन को भाए? तो उन सब ने एक ही उत्तर दिया,
बेटा नाती पोते किसे बुरे लगते हैं, भतीजे किसे बुरे लगते हैं, आए सो आए, जेठी के हो या लहूरी के हो तो लड़के ही। इस उत्तर को सुनकर राजकुमार ने किसी को दहलीज बनाने का, किसी को मिट्टी के बर्तन बनाने का काम दिया, तो बड़ी रानी सिकोली को घुघची बनाने का काम दिया। अंत में उसने अपनी माता से भी प्रश्न किया कि हे माता, हम आए, बताओ तुम्हारे मन को भाए या नहीं। तो छोटी रानी रूपा ने कहा कि बेटा आए तो बहुत अच्छी बात है, मैंने न तुम्हें पाला पोसा, न खिलाया पिलाया, न दूध पिलाया, मैं क्या जानूं कैसे आए। यह सुनते ही वह बालक नवजात शिशु बनकर बाह्य सुलभ चेष्टा में रोने लगा। एकाएक छोटी रानी रूपा के स्तन से दूध की धार बालक के मुंह पर जाकर गिरी। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। इस समाचार को पाकर राजा खुशी से फूले नहीं समाये। सब बातों का पता चलने पर राजा ने निर्धनों को खूब दान दिया। पूरे नगर में लड्डू बांटे गए, तोप छोड़ी गई। उसी दिन से पूजनो पूनो व्रत सभी स्त्रियों के द्वारा किया जाने लगा। जो भी महिला चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन पूजनो पूनो व्रत करती है और इस कहानी को सुनती है तो उन्हें दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण था। वह गणेश भगवान का अनन्य भक्त था। वह हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करता था और पूजा पाठ करता था। हरी हरी दुर्वा चढ़ाता, धूप अगरबत्ती करता, 4 बेसन के लड्डू चढ़ाता था। तब एक बार की बात है, गणेश भगवान और मूषक आपस में बातें कर रहे थे। मूषक ने गणेश भगवान से पूछा कि हे महाराज, इस दुनिया में आपके अनेक भक्त हैं, लेकिन आपको कैसे पता चले कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? मैं आपके सबसे बड़े भक्त से मिलना चाहता हूँ। तब गणेश भगवान ने कहा कि हे मूषक, तूने सही कहा, आज मैं तुझे अपने सच्चे भक्त से मिलाता हूँ। चल आज हम उसकी परीक्षा लेने के लिए धरती पर चलते हैं। तब भगवान गणेश और मूषक ने अपना एक अलग रूप बनाया। तब भगवान गणेश ने कोड़ी का वेश बनाया और मूषक उनका मित्र बना। तब भगवान गणेश और मूषक धरती पर उतरे और उसी ब्राह्मण के घर पहुँचे। वहां जाकर दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला। अनजान लोगों को देखकर उसने अपने पति को बुलाया। ब्राह्मण दरवाजे पर आया और बोला कि हे भद्र पुरुष, आप कौन हैं? आपका यहाँ किस लिए आगमन हुआ है? तब कोढ़ी रूप में गणेश जी बोले कि बेटा, हम दूसरे गांव से आए हैं, आगे चलने में हमें परेशानी हो रही है। यह मेरा मित्र है, क्या हम कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर रुक सकते हैं? क्या हमें यहाँ रहने का ठिकाना और खाने को भोजन मिलेगा? मेरी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं है, मुझे आगे चलने में दिक्कत हो रही है। तो ब्राह्मण ने कहा कि क्यों नहीं, अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। आप जितना दिन यहाँ रहना चाहें आप रह सकते हैं। मेरे गांव में एक बहुत पहुँचे हुए वेद जी हैं, मैं उनको बुलाकर के लाता हूँ। हमारे गांव में जिसे भी कोढ़ होता है वे उसी वेद जी के पास जाते हैं। वेद जी उनके कोढ़ को ठीक कर देते हैं। वे जरूर आपके कोढ़ को भी ठीक कर देंगे। इस तरह कोढ़ी रूप में गणेश जी और मित्र रूप में मूषक ब्राह्मण के यहीं ठहर गए। ब्राह्मण तन मन धन और सच्ची लगन से कोढ़ी रूप में गणेश जी की सेवा करने लगा। तब गांव के वेद जी आए और आकर कोढ़ी वेश में गणेश जी को दवाई दी और एक लेप लगाने के लिए कहा। अब ब्राह्मण रोज कोढ़ी रूप में गणेश जी के वेद जी द्वारा दी गई दवाई पिलाने लगा और लेप लगाने लगा। इस चक्कर में ब्राह्मण को गणेश जी की सेवा करने का समय नहीं मिला। ब्राह्मण एक रात बैठा बैठा सोचने लगा कि पहले जब एक दिन भी मैं गणेश जी की पूजा नहीं करता था तो मुझे बेचैनी होने लगती थी, लेकिन आजकल अतिथि की सेवा करते मुझे इतने दिन हो गए हैं, ऐसा महसूस मुझे क्यों नहीं हो रहा, जाने क्या बात है। तब अचानक उसे लगा कि एक बार अतिथि के कमरे में जाकर के देखना चाहिए। तो ब्राह्मण उसी समय उठकर अतिथि के कमरे में गया। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां स्वयं गणेश जी भगवान और मूषक सो रहे थे।
ब्राह्मण वहीं भगवान के चरणों में बैठ गया। सुबह जब गणेश जी भगवान और मूषक की आंख खुली तो ब्राह्मण को वहीं चरणों में बैठा देखा तो गणेश जी भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। तू अपनी परीक्षा में सफल हुआ। मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था। आज तू अपने लिए कुछ वरदान मांग ले। लेकिन ब्राह्मण ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ गणेश जी का आशीर्वाद मांगा। तब गणेश भगवान ने उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जाते जाते उसकी झोपड़ी को ठोकर मारी तो उसकी झोपड़ी सुंदर महल में बदल गई। इस प्रकार गणेश भगवान मूषक पर बैठकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके कुछ समय के बाद ब्राह्मणी को 2 सुंदर पुत्र हुए और उनका घर धन धान्य से भर गया। वे इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपने सच्चे भक्त को आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने चैत्र मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख कहानियों का तीसरा चरण सुना। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ जरूर पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।